नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज मेरी आवाज़ शायद ठीक ना निकले क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं है, कुछ गले में खराश है। लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम जैसे लोग चुप रहे तो झूठ बोलने वाले और जो बुराई करने वाले लोग हैं वो हावी हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो देख रहा था एक मोबाइल पर ऐसे ही, तो मैंने देखा एक नई हिस्टोरियन अभी ब्यूटी पार्लर से आई हुई लगती है, वो बहस कर रही है और भैंस जैसे मुंडी हिला हिला के बहस कर रही है। वो कह रही है कि वर्तमान सरकार इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, यानी कि जो इतिहास पहले की 214 सन 2014 से पहले की सरकारों ने बच्चों को पढ़ाया NCERT के माध्यम से, वो जो जितना कचरा उसके अंदर डाला गया वो सब सही था। आज सरकार अगर कुछ करेक्शन कर रही है तो वो गलत है। वो अपने बाप दादाओं का ऐसे वर्णन कर रही है कि हजारों हिंदुओं का कत्ल करने वाले और स्त्रियों को जौहर के लिए मजबूर करने वाले लोग साधु थे। तो इनकी पूरी एक श्रृंखला है। एक सुंदरी तो अपना एक अंग्रेजी चैनल ही चला रही है, उनको जो है आरिफ मोहम्मद खान साहब कई बार डिबेट में जो है अपनी औकात बता चुके हैं, लेकिन वो बेशर्म है। उनको अपना चैनल चलाना है, पता नहीं कहाँ से उनको पैसा मिलता है, उसी के चक्कर में चला रही होंगी। और उनको एक बात समझ में नहीं आती कि जिनका वो पक्ष ले रही है, अगर उनका शासन आ गया तो इनको जो है वो पूरे ऊपर से नीचे तक काले टेंट में ढक देंगे और फिर वहीं फुदकना पड़ेगा, और उस टेंट में कौन कौन आएगा पता नहीं चलेगा। तो ये औरतें हैं जो हिस्ट्री के ऊपर बहस कर रही हैं, और इतिहासकार जो अभी टीवी पर जो है अपनी सुंदर या कहूँ असुंदर छवि चमकाने में लगी हुई है, वो मुझे तो इनके नाम पर भी शक होता है कि नाम भी सही है कि नहीं है। वो किसी का पक्ष लेने से पहले ये तो देख लेती कि दुनिया में उनका इतिहास खून खराबे से भरा हुआ है। जहाँ वो गए वहाँ की संस्कृति को नष्ट कर दिया, पारस को ईरान बना दिया। आज भी आधी से ज़्यादा दुनिया जो है उनके आतंक से परेशान है। ये सच है कि दुनिया में सत्ता के लिए लोग आपस में लड़े हैं, लेकिन इनके दिमाग की गंदगी तो रह कर समाज में बाहर आती रहती है। कोई जुलूस निकल रहा है तो पत्थरबाजी कर रहे हैं, और कहाँ से कर रहे हैं ये भी देखने वाली बात है। फिर एक और हमारे देश में JNU की वामपंथी, पता नहीं कौन सी पंथी वाली है, वो एक इतिहासकार हुई हैं। हाँ, वो कश्मीर को अपने देश का अंग ही नहीं मानती। मतलब इतिहासकार देखो, ये अंग ही नहीं मानती। राजा हरि सिंह ने जो साइन किया और जो है देश में अपने कश्मीर को मिलाया, उसको मानती नहीं है। तो उनको देखकर तो वैसे जी मचलाने लग जाता है मेरा। ऐसे लोग हैं जो शिक्षा विभाग में सरकारों ने पहले की सरकारों ने ऐसे पदों पर बिठा रखा था इनको। ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री बना रखा था जिनकी 80% जनता जो है आज भी अशिक्षित है। ऐसे लोग शिक्षा मंत्री बनाए गए थे उनके काल में। अरे ये कम से कम अपने लोगों को ये तो बता देते कि आज जो है ये तो बता देते कि पृथ्वी चपटी नहीं गोल है। एक बुड्ढा है, अलग ही हड्डी का ढांचा बना हुआ है, वो अलग ही ज्ञान देता रहता, भाईचारे से रहना चाहिए। मतलब जो है वो सत्य हो, उसके तर्क सत्य भी हो सकते हैं, लेकिन जो ये कर रहे हैं वो भी देखना चाहिए। तो भाईचारा कैसे बनेगा भाई? अगर इसी भाईचारे के चक्कर में जो है आज बांग्लादेश का क्या हाल है आपको पता है। और इनके लिए तो हम सिर्फ चारा ही चारा हैं, भाई तो अलग ही है। एक लेखिका है घुंघराले बालों वाली,
उनको आज की सत्ता से बड़ी तकलीफ़ है। उनका इतिहास भी बहुत गड़बड़ लगता है मुझे। वो भी इन्हीं की जमात में है। सुंदरता की देवियां हैं सब, ये सब। दोस्तों, ये सब कहने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हमें सावधान रहना चाहिए, इस सच को सच बोलना चाहिए, झूठ को झूठ कहना चाहिए। यदि इन देश विरोधी ताकतों को अभी नहीं रोका गया, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो आतंकवादियों का भी पक्ष ले रहे हैं, नक्सलियों का भी पक्ष ले रहे हैं। और यहाँ तक मैंने तो कुछ वीडियोस में देखता हूँ, उसमें कमेंट में लिख रहे हैं कुछ महिलाएं कि हमारा दिल तो पाकिस्तान के लिए धड़कता है, और ये जो जितने आतंकवादी हमले होते हैं वो सरकार करवाती है। मतलब कुछ भी बेदिमाग बोले जा रहे हैं यार। और उसके बाद जो है अगर इनका बस चले तो ये तो इस देश को जो है बांग्लादेश या पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दें। आज हमारे देश में करोड़ों की संख्या में रोहिंग्या बांग्लादेशी मुस्लिम जो है हमारे यहाँ घुसे हुए हैं और बार बार वो पकड़े जा रहे हैं। ये हमारे देश के लिए बड़ा ही खतरा, और जिसको बोलना चाहिए आर्थिक रूप से बड़ा ही प्रॉब्लम वाली बात है, सामाजिक रूप से भी। क्योंकि बॉर्डर पर जो है ये घुसपैठ कर रहे हैं, और घुसपैठ करके जो है वहाँ के हिंदू और सनातनी लोगों को और आदिवासी लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। केरल का हाल देख लो, पश्चिम बंगाल के हाल देख लो, कश्मीर का हाल देखो, जहाँ आज जो है पंडितों से खाली हो गया हो। तो जगह जगह धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले हम देख रहे हैं आजकल। तो मैं नफ़रत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रेम की ही बात कर रहा हूँ। पर हमारा सर तन से जुदा करने वाला जो नारा देगा और हमें हमारे ही देश में एक जगह से भागने पर जो मजबूर कर देगा, उसके साथ भाईचारा नहीं हो सकता। ये तो बड़ा ही स्पष्ट होना चाहिए आपको। बाबा साहब के अनुयायियों, समय आने पर तुम हम ही में गिने जाओगे। ये बाबा साहब के अनुयायी से भी मैं कहता हूँ, उनके लिए तुम में और हम में कोई फ़र्क नहीं है। जाति की राजनीति छोड़ो और एक हो जाओ, यही मेरा संदेश है। जय हिंद, जय भीम, जय राष्ट्र। थैंक यू फ्रेंड्स।